राम राम दोस्तों। आज हम आपके सामने एक मूवी जिसका नाम है द डिक्लाइन लेकर आए हैं, जिसे IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली हुई है, जिसका डायरेक्शन पैट्रिक लैलीब्रेट ने किया है। दोस्तों, इस मूवी में हमें एक ऐसी सिचुएशन दिखाई जाती है जहां पर सब कुछ तबाह होने वाला है। चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत में देखते हैं एक इंसान जिसका नाम एंटीनो होता है, वह अपनी बेटी डेफ्नी के पास आता है और उसे बोलता है कि अब हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। अब वो तैयार होते हैं और वो जाने लगते हैं। राफेल नीचे होती है। वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं और चल पड़ते हैं। उन्हें अपने आसपास पुलिस का सायरन सुनाई देता है। तभी वो बोलते हैं कि उनके पास इस आइसलैंड को छोड़ने के लिए 17 मिनट और 53 सेकंड है। उनकी बात सुनकर ऐसा लगता है वो बार बार किसी आइलैंड को छोड़ते रहते हैं। अब वह एक घर में जाते हैं और वहाँ पर लैपटॉप पर एक वीडियो देखते हैं। वो वीडियो देख रहे होते हैं कि हम चावल को किस तरह से पैक करें कि वो कम से कम 20 साल तक चल सके। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सिचुएशन है जिससे वो लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं। अब वो कहीं जा रहे होते हैं। अब गाड़ी कहीं जाकर रुकती है, उसमें से एंटीनो निकलता है। वो अपना सामान निकालता है। वहाँ पर एक इंसान एलन खड़ा होता है। वह अपना सामान निकालता है, गाड़ी को ढकता है और एलन के साथ स्नोबोट में बैठता है और एक घर में जा पहुंचता है। वहां उन्हें एना और डेविड मिलते हैं। वो सब एक घर में जाते हैं। ये घर टेंट से मिलकर बना होता है। वहां पर हमें दिखाई देता है कि वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। अब वो एक घर में जाते हैं। वहाँ उसे एक बेड दिया जाता है। वहाँ पर उसे रिचल मिलती है और अब वहाँ स्टेबन भी आ जाता है। वो सब उन्हें इस घर के बारे में बताते हैं कि उनके पास क्या क्या है। वो बताता है कि यहाँ पर जो उन्होंने एक गली मोहल्ला बनाया हुआ है उसके अंदर जनरेटर है, फ्यूल ऑयल है, फ्रीज़र है, चिकन फार्म है और सेब के पेड़ है। यानी कि एक तरीके से उन्होंने अपने आसपास इस तरीके की सोसाइटी बनाई होती है छोटे छोटे टेंटों को मिलाकर, कि अगर कोई मुश्किल घड़ी आए तो वो वहाँ पर सरवाइव कर सकें। अब वहाँ पर कुल 7 लोग होते हैं। अब जो एलन होता है वह उन सबको ट्रेनिंग दे रहा होता है। वह उन्हें अपने आसपास की चीज़ें दिखाता है। तब वह बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता भी है। वहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें उन्होंने ज़रूरी चीज़ों को रखा हुआ है। वह उन्हें बताता है कि ये जो रास्ता है बहुत ख़तरनाक है। अब वो सब टेंट में आ जाते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मौसम बहुत जल्दी बदल रहा है। तभी सब लाइटें बंद हो जाती हैं और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो सब उठते हैं और बंदूकों के साथ ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। अब वो सब बंदूकों के साथ भाग रहे होते हैं। उसके बाद वो फार्म में आते हैं। वहाँ से लकड़ी ले जाते हैं। लकड़ी ले जाने के बाद वो खाना बनाते हैं। एलन उन्हें किसी खतरे के बारे में सचेत करता है। वह बोलता है कि हम सबको मिलकर रहना होगा, तभी हम लोग यहाँ सरवाइव कर पाएंगे। अब वो बाहर आकर खेलने लग जाते हैं। वो सब अपने पास्ट की बातें करते हैं। तभी रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह उठकर वो ट्रेनिंग करने जाते हैं। तब एलन उन्हें बताता है कि जंतुओं को कैसे मारना है। फिर वो उन्हें बताता है कि उसने इस सोसाइटी के आसपास बहुत सारे जाल बिछाए हुए हैं जिसमें जंतु फंसकर मर जाएंगे और उन्हें ताज़ा मांस मिलता रहेगा। वो उन्हें मांस के बारे में बताता है। वह उन्हें सबको समझाता है और उन्हें ट्रेनिंग भी देता है कि हम किस तरीके से मांस को पक्षी के शरीर से अलग कर सकते हैं। फिर वो सब अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो सब सो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें उनका पूरा रूटीन दिखाया जाता है। सुबह फिर एंटीनो एलन को बुलाता है कि यह बहुत अच्छी जगह है। तो एलन उसे बोलता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी यहाँ आकर रह सकता है। तब वह एंटीनो को बोलता है कि तुम उसे ले आओ, जब तक वो लोग काम करेंगे वो सब यहाँ रह सकते हैं। वह चाय पी रहे होते हैं। तभी एलन देखता है कि एक लड़की चाय के कप धोते हुए बहुत पानी वेस्ट कर रही है। तब वह उसे गुस्से में बोलता है कि हम सबको हर चीज़ का कम से कम इस्तेमाल करना होगा, तभी वो लोग बच सकते हैं। फिर वो चाय पीने के बाद सब बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो बम बनाते हैं। बम बनाकर उसका टेस्ट कर रहे होते हैं। वह उसे एक जगह पर घेरते हैं और वो बम फट जाता है और वो सब खुश हो जाते हैं। तभी स्टेबन और एलन अंदर आकर खाना बनाने चले जाते हैं। तभी फ्रांसिस्को के पास
बम फटता है और वो मर जाता है। वो सब उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। वो सब एम्बुलेंस को बुलाना चाहते हैं, पर एलन नहीं चाहता कि वहाँ एम्बुलेंस आए, क्योंकि उनके पास बहुत हथियार होते हैं। एलन बोलता है कि हमें इसे दफना देना चाहिए। वो सब एलन से उनके मोबाइल मांगने लगते हैं, क्योंकि उनके मोबाइल एलन ने अपने पास रखे होते हैं। एलन उन्हें बोलता है कि उन्हें जाकर सो जाना चाहिए, वो सुबह उठकर इसके बारे में बात करेंगे। वो सब मान जाते हैं और अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं सोता। वो सब आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि फ्रांसिस्को की वाइफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है, क्योंकि फ्रांसिस्को जब घर नहीं जाएगा तो उसकी वाइफ उसके लिए कंप्लेंट करेगी। पुलिस फ्रांसिस्को के मोबाइल से लास्ट लोकेशन देख लेगी और वो यहाँ आ जाएंगे, और तब उन्हें क्या मिलेगा? फ्रांसिस्को की सड़ी हुई लाश, और वो सब फंस जाएंगे। इस पर वो बोलते हैं कि चलो हम सब मिलकर एलन से अपने अपने मोबाइल ले लेते हैं। वो ये सब सोचकर बाहर निकलते हैं और उन्हें दिखता है कि एलन फ्रांसिस्को की लाश को जला देता है। इस पर एलन और एलेंस में लड़ाई हो जाती है। वो लड़की एलेंस वहाँ से जाने लगती है, पर डेविड बंदूक ले आता है। इस पर हमें पता लगता है कि डेविड एलन के साथ है और वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ से कोई जाए। इस पर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में एलन एक लड़की के पैर में गोली मार देता है और वो लड़की वहीं गिर जाती है। सेबेस्टियन, डेविड और एलन ये तीनों वहाँ से भाग जाते। अब वो एलनी के पैर को बांध देते हैं और वो तीनों भाग जाते हैं। तभी सेबेस्टियन एक जाल में फंस जाता है और कोई तार उसके गले में फंस जाती है, जिससे कि वो मर जाता है। अब रिचल और एंटोनियो भाग रहे होते हैं। डेविड और एलन उनका पीछा स्नो बोट से कर रहे होते हैं। उन्हें सेबेस्टियन की लाश मिलती है, तब उन्हें पता लगता है कि वो लोग सही ट्रैक पर हैं। बर्फ़ पर एंटोनियो और रिचल के फुटप्रिंट भी मिलते हैं। अब एलन उनका पीछा करता है। एंटोनियो और रिचल एलन के बैकप्लेन की तरफ जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बंदूकें छुपाई होती हैं। उन्हें वहाँ बंदूकें और जीपीएस मिलता है। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने की आवाज़ आती है। एंटोनियो और रिचल जाकर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। डेविड और एलन उन्हें वहाँ ढूंढते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। अब उन्हें डर है कि उन दोनों के पास बंदूकें भी हैं। एलन को डर लगता है कि अगर वो पुलिस के पास भाग गए तो उसे अपना टेंट, घर, सोसाइटी सब छोड़कर जाना होगा। तो वो बोलते हैं कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। अब एलन और डेविड उन्हें ढूंढने के लिए स्नो बोट पर चल पड़ते हैं और रात हो जाती है। अगली मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है एंटोनियो और रिचल बर्फ़ में आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके सामने एक नदी होती है जो पूरी तरह बर्फ़ से ढकी होती है। अब उन्हें वो नदी पार करनी होती है, मगर उन्हें डर लगता है जब वह नदी को पार कर रहे होंगे कहीं उन्हें कोई देख ना ले। तो इस पर रिचल बोलती है कि एंटोनियो तुम आगे रहो, मैं पीछे रहती हूँ, और रिचल के पास एक बंदूक भी होती है। तभी वहाँ पर बर्फ़ टूट जाती है और रिचल पानी के अंदर चली जाती है। वह नीचे से बार बार एंटोनियो को ऊपर आने के लिए बोलती है। तभी एंटोनियो चाकू की मदद से बर्फ़ फोड़ता है। बर्फ़ फूट जाती है और वह रिचल को बाहर निकाल लेता है। पानी बहुत ठंडा होने के कारण उसे बहुत ठंड लग रही होती है, तो एंटोनियो उसे बार बार अपने शरीर को हिलाने को बोलता है, मगर उसे बहुत ठंड लग रही होती है। तब एंटोनियो रिचल को अपने शरीर से गर्मी देता है और कुछ टाइम बाद रिचल ठीक हो जाती है। वह उसे धन्यवाद देती है। यहाँ पता लगता है कि रिचल पहले आर्मी में थी। अब वो दोनों बात करते हैं और वहाँ से भागने के लिए निकल पड़ते हैं। तब उन्हें सामने रास्ता नज़र आ जाता है और उन्हें सामने ढकी हुई गाड़ियाँ मिलती हैं। ये वही गाड़ियाँ थी जो एंटोनियो ने ढकी थी। अब वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने लगते हैं। तभी एलन और डेविड पीछे से आ जाते हैं। वो गोली मार और पहली ही गोली एंटोनियो के सिर में लगती है और वो मर जाता है। तभी डेविड गाड़ी की तरफ भागकर आ रहा होता है और रिचल उसे शीशे में से देख लेती है। अब डेविड रिचल पर काफ़ी सारी गोलियां चलाता है, गाड़ी के सारे शीशे फोड़ देता है। तब रिचल गाड़ी से बाहर उतर जाती है और रिचल उसे गोली मारती है, जो गोली जाकर डेविड के हाथ में लगती है और डेविड वहीं गिर जाता है। अब रिचल भागकर उसकी तरफ आती है और उसके मुंह पर बंदूक से काफ़ी वार करती है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है और वह मर जाता है। अब सिर्फ दो ही लोग जिंदा थे, एलन और रिचल। तभी रिचल उस पूरे सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए बंदूक लेकर निकल पड़ती है। ये बंदूक डेविड की होती है। एलन अपनी स्नो बोट से उसे ढूंढने लगता है। उसे वहाँ डेविड की लाश मिलती है, तो वह अंदर से टूट पड़ता है। रिचल पैदल ही जा रही होती है।
तो वह सोचती है वह उसी घर में जाए जहां वो लोग थे और वहां जाकर एलन को ढूंढे। तब एलन उस घर में आती है। जब वह आगे जाती है तो उसे खून नजर आता है। वह थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहां पर एलनी की लाश पड़ी होती है जिसे उन लोगों ने बेंच से बांधा था और वह मर गई थी। अब रिचल एक टेंट में जाती है और वह वहां पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है। उसका यही प्लान होता है कि वह सारे घर को धीरे धीरे कर आग लगा दे। एलन को दूर से धुआं नजर आता है। वह समझ जाता है कि ये सारा काम रिचल ने ही किया होगा। वह अपनी स्नोबोट पर घर की तरफ चलता है तो रिचल बंदूक का निशाना रास्ते पर लेकर बैठी होती है। जैसे ही उसे एलन नजर आता है वह गोली मारने लग जाती है और एलन बच जाता है। तब वह क्रॉस फायरिंग करता है और वो दोनों आपस में गोलियां एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन किसी को गोली नहीं लगती। तभी एलन स्मोक कर देता है। रिचल स्मोक में काफी गोलियां मारती है लेकिन उनमें से कोई भी गोली एलन को नहीं लगती। तभी रिचल की गोलियां खत्म हो जाती हैं और एलन घर में पहुंच जाता है। वह रिचल को ढूंढने की कोशिश करने लगता है पर उसे रिचल नहीं मिलती। अब वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर सुनने लगता है। तभी उसे रिचल की आवाज आ रही होती है। रिचल ऊपर कमरे में रो रही होती है। जब वह उस कमरे में बढ़ता है तो रिचल उसे धक्का दे देती है। अब उन दोनों की हाथापाई होने लगती है। एलन वहां पर एक तार से उसका गला घोटने की कोशिश करता है। तभी रिचल को वहां पर एक चाकू नजर आता है और वह एलन के पैर में चाकू घुसो देती है और वह लगातार उसके पैर पर वार करती है जिससे एलन रिचल को छोड़ देता है। रिचल उसका गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन उसके अंदर ज्यादा जान बची नहीं होती और वह वहीं पर गिर जाती है। एलन वहीं पर पड़ा रहता है। अब वह एलन को घसीट कर बाहर लाती है और स्नोबोट पर रखती है और रिचल स्नोबोट चलाना शुरू कर देती है और वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और हमें लगता है जैसे एलन मर गया है और वो अभी भी स्नोबोट चला रही होती है और इसके साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों एक सर्वाइवर मूवी थी जिसके अंदर हमें दिखाया गया था कि कैसे एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है और उस पर कैसे सर्वाइव करना है, लेकिन जब उन सब में आपस में लड़ाई हो जाती है तो कैसे एक लड़की सर्वाइव कर पाती है। यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।